अरे भैया राम राम, आपका भाई भगत पालाराम, पीआर देसी खबर, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। तो सिरसा के अंदर जो बड़ो फ्लाईओवर का बिल्कुल गया जी, बंसल पैलेस के अंदर बिल्कुल जादूगर, महान जादूगर पहुंचे हुए हैं। और महान जादूगर है जो काल भी बांगा शो देखा काफ़ी, और शो के अंदर बड़ा पब्लिक भी आई और बिल्कुल मज़ा भी आया। तो इन टाइम जी आप बिल्कुल बंसल पैलेस के अंदर आवड़िया और बाहू बिल्कुल सवाल जवाब भी करांगा। और आज बांगो बहुत ही तकड़ो मान लो, आँखा का पट्टी बांध के बहुत शो थाने पूरा दिखावांगा। आँखा की पट्टी बांध के पूरा शहर के अंदर से वे घुमांगा। आँखा की पट्टी बांधने के बाद में बिल्कुल अंधेरो हो जाए और वे किया मोटरसाइकिल चलाओगा। तो पहले तो बाहू करांगे सवाल जवाब भी थे, की तरिया चलाओगा पूरी बात करांगे जी। और अपना जो जादूगर बिल्कुल आ रहे बाहू आप सारी बात करांगा देसी भाषा के अंदर। देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। तो पहले तो लाइक कराऊंगा जी। राम राम जी। अरे जी थारा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जगह थे टाइम काटो या दिखा दो 4 मिनट को, बहुत बहुत धन्यवाद। रहो जादूगर नैना जी ने किया था ताजमहल गायब, उसकी पूरी गाइडलाइन पढ़ लो आराम से मेरे भाई। ये सामने आपको दिखा दिए, महान जादूगर सिरसा में पहुंच चुके हैं। देसी देख, देसी देख, बिना ब्रेक, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। अंगूठा टेक। मैम जी आप भी बोलो, देसी देख, देसी देख, बिना ब्रेक, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। अंगूठा टेक। तो आज को जी अपना जो शो है पूरा शहर के अंदर आँखा का पट्टी बांध के और थे मोटरसाइकिल चलाओगा तो थाने भी टाइम में कहीं दिखा वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि अंधा सफ़र क्या होता है उसमें क्या होगा, हमारी आंखों पर एक पहले तो लोहे का चश्मा, ठीक है जी, उसके ऊपर ब्लैक पट्टी, लोहे का चश्मा, लोहे का चश्मा और फिर पट्टी, ब्लैक पट्टी, वाह जी और वाह। उसके ऊपर काला कपड़ा, फिर यहाँ तक मुंह कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद तो दिखना नामुमकिन है। तो वो उसके साथ ही हम रोड शो दिखाएंगे, यानी कि बिल्कुल अंधा सफ़र, यानी कि मौत से खिलवाड़ वाली आइटम आज करके दिखाएंगे। वो तो मौत का कुआड़ी बात होगी जी, वो वाली बात होगी जी। तो अब थे मान लो जी यहाँ चलाओगा पूरा शहर के अंदर है, जे बाई चांस कोई हादसो जोर हो जाए इन तरीके को मान लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हादसे वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग जादूगर, हमारी तो प्रैक्टिस है। ये सिर्फ लोगों को संदेश देना हमने, अच्छा, कि आप ऐसा ना करें। आप यातायात पे जाए, हेलमेट पहनिए, यातायात के जैसे रेड बत्ती क्रॉस कर देते हैं, ट्रक वगैरह आजकल आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो सिर्फ अंधा सफर हमारा इसलिए है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, कि अपना शरीर की सेफ्टी करें। शरीर है तो सब है, जब शरीर ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो और जादूगरी के अंदर क्या कहना चाहोगे जी, जैसे ताजमहल को गायब कर देना, ये बड़ी बड़ी कलाकारी हैं, क्या कहना चाहोगे इस बार? वो ताजमहल नैना जी बताएंगे ताजमहल के बारे में। अच्छा, क्योंकि सपना इनका है, सपना इनका है, लेकिन नैना जी आगे बढ़े। आप ताजमहल को गायब कर सकते हो, हमने सुना है, जी बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से भी सुना है भी आप जैसे ताजमहल को गायब कर सकते हो, कितनी देर के लिए कर सकते हो? क्या सरकार आपको परमिशन देती है इस चीज़ की? बिल्कुल सर, देने के लिए हमने फाइल लगाई हुई है, बट अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है। और ये काम पीसी सरकार जी ने किया था, कुछ सेकंड के लिए ताजमहल को गायब कर दिया था। बट अभी क्या है कि सरकार चेंज हो चुकी है, जनरेशन भी चेंज है, तो अपने कहते हैं ना गवर्नमेंट संपत्ति से खिलवाड़ नहीं लेना चाहते। और मैं ये फाइल लगाई हुई है, देखो जब चाहे परमिशन मिल जाए तो मैं कुछ सेकंड के लिए गायब करना चाहूँगी। तो सरकार तो थाना कौन देती मेरे हिसाब में, क्योंकि थे ताजमहल नहीं अगर गायब कर देगा तो वो इतना बड़ो लेवांग गढ़ूँ फिर। सर कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्या पता वो सेकंड भूल जाओ फिर। बस वही चीज़ है ना, उनके माइंड में ये चल रहा है ना नेगेटिव थॉट, कि क्या पता वो सेकंड में आ ना पाए। जैसे हम मान लीजिए आपको गायब कर दें, फिर हम लाने वाला मंत्र भूल जाए, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी डिस्टर्ब है, सोच रही है क्या पता गायब कर दे और फिर ना आए। तो गवर्नमेंट संपत्ति है और 8वां अजूबा है, तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बार पहला देखो, एक छोरा ने छोटा सा ना एक झूंपड़ी सी बनाकर भी मैं गायब कर दियो जी, बिल्कुल मान लियो। मैं आज जादूगरी किंग और की देखी मान लियो, तो उसके थे इतना बड़ो ताजमहल थे, तो बिल्कुल महान शक्तिशाली भी मान लियो क्या जादूगर हो। तो क्या कहना चाहोगे जी आगे, क्या दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं दुनिया को यही संदेश देना चाहूँगी कि गायब करना बहुत बड़ी बात नहीं है, गायब करके वहाँ पर लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कुछ चीज़ें गायब तो कर देते हैं, मान लीजिए हम नॉर्मली एक मैजिक दिखाते हैं, ये चीज़ हमने उठाई गायब कर दी, ये चीज़ हमने उठाई गायब कर दी, अब उसको लाना उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप गायब हो गया, चलो ठीक है, आया कैसे आया वो चीज़ है, वो मैटर करता है कि आना भी चाहिए। नैना जी हमने ये चीज़ भी देखी, आपके पास में एक वो बक्सा था आपके पास में, बक्से के अंदर लड़की को आपने बिल्कुल लड़की उसमें निकाल दी, आग भी लगा दी थी लड़की, फिर उसके अंदर से निकल गई, तो वो कैसे क्या हुआ जी?
सर ये सारी ट्रिक्स हैं, कुछ साइंस पे डिपेंड है, कुछ हमारी पर्सनल प्रैक्टिस है, ये सारा कॉम्बो पैक है। बस कुछ मिला के, सब कुछ मिला के हम आपका मनोरंजन करना चाहते हैं बस। तो नैना जी वो बक्सा तो बिल्कुल छोटा सा था जिसमें आग लगाई थी आपने, लड़की फिर निकाल दी आपने उसमें। सर हमने उसको भी संदेश दिया था कि आजकल जो बेटियों की हत्या कर देते हैं, जी। जला देते हैं, गर्भ में हत्या कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी बहू सभी एक समान है और बेटी को कभी बाउंडेशन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटियों को आप एक बार आज़ादी देके देखो, समझा के देखो, तो बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। नैना जी कई माँ बाप है जी का मान लो कि एक छोरिया ना घरों बारह को निकाला है जी, बिकाल ने कोई गलत रास्ते पे ना चल रहा है और चल रहा है, तो बांगा बारह मैं अपना के संदेश देना चाहूँगा। सर मैं यही कहना चाहूँगी उन बच्चियों के लिए, बाय द वे उनसे पूछा जाए कि उनकी हॉबी क्या है, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं मोटिवेट भी करती हूँ कुछ बच्चियों को। मैंने जॉब किया हुआ है, तो उसमें कई सारी बच्चियाँ हैं कि फ्रेशर हैं, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? फर्स्ट स्टेप आप एक बार एक सीढ़ी चढ़ के तो देखो, कामयाबी आपके साथ है। पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ, सब कुछ पॉसिबल है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बंद कमरे में रखना ये सब कुछ लाइफ नहीं है। अगर लाइफ दी है तो कुछ बन के दिखाओ। तो उन बच्चियों के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी जो ऐसा सोचते हैं कि भाई बंद कमरे में रहना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। तो खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन ही नहीं उनकी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। वाह जी वाह। तो नैना जी के साथ में बिल्कुल बातें करिए अपना, और आज बहुत तकड़ो अपना सिरसा शहर को शो हुआ गो जिंग अंदर एक पहले तो लोहे की पट्टी बांधी जाएगी, यानी कि लोहे की चश्मा, और बिंग बाद में काली पट्टी, बिंग बाद में फिर एक काड़ो ऊपर हटते ही और फिर बे मान लो मोटरसाइकिल चलाओगा, देखांगा गड़पड़ ना जावे, मैं ध्यान रखूँगा पूरी, और आगे फिर और भी बात करेंगे। बाकी एक चीज़ मैं नई आइटम सोच रहा हूँ, एक नई आइटम तैयार करने जा रहे हैं दहेज के ऊपर। जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल दहेज के लालच में लड़कियों को मार देते हैं, जला देते हैं, वैसी मैं एक आइटम तैयार करने की सोच रहा हूँ। थोड़े माइंड में 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि एक लड़की को, अभी जो आपने बोला कि बक्से वाला, वो बक्से भी सोच रहे हैं हम खत्म करने की। मैं तो चाहता हूँ कि लड़की को ओपन ही सामने जिंदा जलाना। वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लड़की को जिंदा जलाकर फिर उसको जादू से सही सलामत दिखाना। सिर्फ लोगों को संदेश दिखाना है कि लड़की को ना मारिएगा, दहेज प्रथा खत्म कीजिएगा। बाकी सोच है, सोच चल रही है, शायद मैं 1-2 दिन में आइटम स्टेज में दिखाऊंगा। स्टेज में लड़की को बुला के पब्लिक के सामने उसको जिंदा जलाना। वाह जी वाह, क्या बात है। और क्या कहना चाहोगे जी, आज क्या क्या प्रोग्राम है? आज का जो प्रोग्राम है, आज का हमारा 12 बजे का रोड शो है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको पट्टी बांधकर बाइक चलाई जाएगी, वही प्रोग्राम हमारे बन सप्रेस के बाहर से स्टार्ट होगा, टीवीएस से। और जो आज के जो आंखों में पट्टी बांधने के लिए आ रहे हैं, गोविंद कांडा जी आ रहे हैं। वाह जी वाह। और साथ में लीड्स हैं, नाम नहीं जानता उनका, भूल गया, बताया मुझे। तो पहले तो खुश नसीबी ये है कि गोविंद जी आ रहे हैं, इतना ही बहुत है हमारे लिए। वाह जी वाह। क्योंकि वो शहर की नामी गिरामी हस्ती है और उनसे मिलने के लिए हर दुनिया तरसती है। भाजपा नेता गोविंद जी कांडा पहुंच रहे हैं। तो हम तो उनका भी शुक्रगुजार करते हैं जो उन्होंने हमें 2-4 मिनट का टाइम दिया कि जादू साहब करिए, मैं आऊँगा। और उनके बच्चे भी शो देखने आए थे। मैं जब उनसे कल मिलने गया तो जैसे मैं बाहर खड़ा था, बॉडीगार्ड ने उनको बोला हुआ कि जादूगर साहब आए हैं। वो खुद कुर्सी से खड़े हुए, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, बोला जी जादूगर साहब मेरे बच्चों ने रात मुझे सोने नहीं दिया। मैंने कहा वजह क्या है? बोला मेरे बच्चे रात को शो देखने आए थे और आपकी ही बात कर रहे थे। मैं कहा सर आप ये बता रहे, मुझे तो पता ही नहीं आपके बच्चे बैठे कहाँ थे। तो खुद वो एक्साइटेड थे, बोला मैं खुद एक्साइटेड हूँ आपको शो देखने के लिए। मैं एक बार आपको रोड शो देखूंगा, बाकी आपका शो आधे घंटे में टाइम जरूर निकालूंगा। ऐसे है जी जादूगर साहब, मेरी बात सुनो, मेरे को ऐसे लगता है जैसे कांडा साहब है, उनके जो बच्चे आए थे वो लड़की वाला शो दिखा दिया होगा शायद आपने। नहीं, जैसे वो लड़की वो बक्से के अंदर, वो उससे ना बच्चे डर जाते हैं, मेरे को पता, तभी उनको रात को नींद नहीं आई और सुबह सुबह घेरा दे लिया होगा। नहीं, बल्कि वो इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि वो एक्साइटेड थे, पापा ये हुआ कैसे, हमें बताओ। तो उन्होंने कहा होगा कि शायद ये तो बेटा मुझे अभी सोने दो, सुबह जादूगर साहब से मिल लेना, उन्हीं से पूछ लेना कैसे हुआ। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी नैना जी, और क्या कहना चाहोगे आप? जी बस थैंक यू सो मच। बस आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और हमें कोऑपरेट करते रहें। और मैजिशियन एसके शर्मा जी काफ़ी टाइम से इस लाइन में है, मैजिक शो प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनका कोऑपरेट है, सिस्टम है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स दिखाते हैं। इनका तरीका बहुत ही एकदम डिसेंट है और
क्या बोलते हैं कि इनका जो मतलब बच्चापन, जैसे बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, ये सारा मायने रखता है कि एक होता है ना प्राउडी जादूगर, वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये एकदम भोले और चुलबुले टाइप के मैजिशियन है। मुझे भी इनके साथ काम करना बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ SK शर्मा और मैजिशियन नैना की जोड़ी आगे तक जाए। वाह जी वाह। काफी सालों से काम कर रहे होगे जी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल हो गए? काफी टाइम हो गया, करीब 4-5 साल हो गए एक साथ में कैंप करते हुए। बाकी 3 साल से तो कोरोना ने बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। अच्छा, कोरोना का मारे थे भी हो। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल के बाद ये हमारा फर्स्ट शो लग रहा है। बाकी हमने चैरिटी शो किए अब तक। तो कोरोना के अंदर जी काफी लोगों ने कमाई भी की थी। जी बिल्कुल कमाई की थी, पर ज्यादातर जादूगर तो बैठ ही गए थे। अच्छा, हाँ जी। आपका काम धंधा डाउन आ गया था उस टाइम के अंदर। लेकिन उसमें भी हमने कुछ सोचा, उसमें हम चले गए रेड क्रॉस सोसाइटी में। हाँ, रेड क्रॉस। क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी आप लोगों को पता है ब्लड वगैरह दान करने के लिए। हमने सोचा कि कोरोना काल चल रहा है, ये बंद है तो किसी की समाज सेवा करी जाए। उसमें हमने क्या किया, जैसे हमने स्कूल में प्रोग्राम करते थे, 10 रुपये टिकट करते थे। उसमें क्या है कि 4 रुपये हम रेड क्रॉस को डोनेट करते थे, ताकि 6 रुपये इसलिए रखते थे कि हमारा बाइक वगैरह हमारा भी खर्चा रोटी पानी का निकल जाए। सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा, जैसे कि हमारा 1000 रुपये का शो होता था, तो हम 400 रुपये रेड क्रॉस की 25 स्कूल में कटवा देते थे। जी हमारी तरफ से रेड क्रॉस को डोनेट कर देना। देखो, जादूगरी के साथ साथ सामाजिक सेवा, भगवान का नाम लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जादूगर साहब से बात करी है और आगे आज थाने पूरा शो दिखाऊंगा, लाइव चला के भी दिखा देंगा और वीडियो वैसे भी थाने भेजांगा। तो अपने ही चैनल के साथ भाई जुड़ा रहियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ जी, कहते भाई लाइक कर दियो, सारा लाइक कर दीजिएगा। PR देसी खबर को अंगूठा जरूर दबा दीजिएगा। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, क्योंकि इनके बारे में एक मैं खास बात बताना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र है मिस्टर कर्मू। जब ये कल आए तो मुझे लगा कि ये कर्मू कैसे आ गया, लेकिन जब मैंने इनका आज जिक्र किया कि आप तो ऐसे लगते हो, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु हैं। बल्कि मुझे सुन के और अच्छा लगा कि प्राउड हुआ कि अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जादूगर जी ने बताई सामाजिक सेवा है, जादूगरी एक अलग है। देखो, हर इंसान का अपना अपना कर्म होता है, परंतु कर्म के साथ भी धर्म करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल धर्म भी कर रहे हैं और भगवान का। और हमारे जो नैना जी है, ये लड्डू गोपाल के बहुत ही अच्छे पुजारी हैं। सुबह भोग के लगाए कि मैंने ये बाहर नहीं निकलते हैं, तो अभी भी कृष्ण कन्हैया के भोग लगा के फिर बाहर निकले हैं। तो इसी के साथ आप बने रहिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। भारत के सबसे महान जादूगर नैना जी आपके सामने देखो कैसे सगुटी चला रही है। आंखों की पट्टी बनी हुई है और लोहे की चादर बनी हुई है, उसके ऊपर पट्टी है। सारा भाइया ना राम राम। भाई साहब देखो, जादू की बहुत सी कला है। और आ देखो फूंक सी मार के पर्दन खोली है। अब देखो कोई जादूगरी करागा और सामने टूल रखेड़ो है और टूल सोयारिंग अंदर आ सॉरी घुमान लग रही जी कि मैं लगेंगे वहीं बढ़ेगी। अब आ देखता रही होते आ बढ़ गई भाई, आ छोरी वहाँ बढ़ गई बेटा, गायब कर देगा। मैं तो कहूँ कमाल है। अरे तो लंबो तो टूल ही को नहीं, छोरा गोड्डे थे तो आ टूल आ गए होंगे छोरी के। और देखो काड़ो पड़ तो कि नज़र यार थे भी। देखो भाई साहब देखता रहिए 2 मिनट। छोरी बिल्कुल आले वो की बने मैं छोरी तो गायब कर दी। जादूगरी के अंदर देखो तो कितनी बड़ी कलाकारी है। लभी आज की जादूगरी का नाम तो नैना है। अरे बात कर गई भैया, वो काम मीटिंग नहीं तो गायब कर गई। अब छोरी गायब होगी, अब क्या करेगी यार देखा गए एक्टिंग सी करके। अब ले मन लगा मैं तलवार बढ़ेगी, फिर बात छोरी मन लगा टूल में है को नहीं कोई। यहाँ आपको कोई जादू टूणो बड़ी छोरी ने काट दी बारे ले आ तो तलवार पाड़ दी थी। मतलब वही है भी छोरी टूल के अंदर कौन ही अब्बा है। तलवार तो कई बढ़ेगी फिर हिसाब में तो मान लो जी हाँ एक बाड़ी है तो अब तो कहीं बढ़े जाओ जी, कोई चक्कर ही को नहीं, क्योंकि छोरी मौका की है कौन मन लगा ना। अरे छोरी कौन ही तो एक तो अपनी वीडियो नहीं देखता रहियो भी आ के कलाकारी है जादूगरी। देखो आँखों में एक झोंक है यो भी आँखा में जिया बेवकूफ़ बनानो भी जादू की कलाकारी के अंदर है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनानो, यही हुआ ना। तो अपना बागड़ी भाषा में जी आप बोलना बेवकूफ़ बना दियो का मान तो भैया। अब अपना आगे देखियो कई छोरी सी कोस दी अंदर तो ये आई बढ़ दी
तो इंग मतलब वही बड़ा मोटो मोटो के देखो के इंग माँ बात छोरी को नहीं है भाई। अब बात छोरी इंग माँ काट भी दिया गए छोरी सी पुठी काट के मन लगा है एक कर मैं पहला भी देखे हो। तो एक तो अपनी यहाँ वीडियो इन्हें देखता देखता भाई सब सब्सक्राइब वाला बटन थारा सारा ही होना मन लगा है लाल सो वो सब्सक्राइब लिखे है बिना पटक देनी सी दबा दो और लाइक करियो शेयर करियो। और एक सारों बड़ी बात है कि इन वीडियो के बारे में थारी राय क्या है बा माने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर थे बताइयो, ठीक है नहीं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अरे वो जादूगर आ गयो भाई अब कर दो ले ओ बड़ो छोरो और ही लंबो ले वो तो छोरो मोटो ही है पर बाढ़ वो करो कई चीज अंदर इंग माँ छोरी तो आई गुन बा मैंने तो बात आई है आ ले देखी देख कि तो क्या मैं जोर लगा वाला तो पट्टन ना हो रही देखी ले ले भाई वो यहाँ घुमायो यार वो देख तू यार अब ये छोरी कड्डा मन लगा जादूगर आगे और आगे जादूगर मन लगा छोरी तो कड्डा को इंग छोरी काट के फिर छोरी भी कड्डा को देखा के आगे बने एक तो लाइट है नहीं ये बड़ी बटन जगबुगी सी लगा रखी जमी आले फेंक के मारी बड़े मैंने पन्नो कौन लागे तलवार के पन्नो कौन ही नहीं तो हाथ में आया बाद में तो हाथ को तो कम बन जाए। हाँ पन्नो कौन ही आगे इतनी जोर हुई फेंकिया बाद में कि बच्चे करे थोड़ी आंगली तो भी जानती रहे। और अब देखता रहियो भाईडा रे बने रहियो सके और माने कमेंट बॉक्स में यार थे बताइयो जरूरी वीडियो के बारे में रह के थरी माने बेरो लगे वो ढकनियों खोल दियो इंग मतलब कौन ही में की सच्चाई बात तो सच्चाई होगी वो अब लगाया अभी पहला ही पर्दो लगायो और अब भी पर्दो लगायो है छोरी पन्नू या तो कोई निकल गया ये कोई न कोई विचार लग गया मैंने छोरी तो आ गई मन लगे आ रही आ ले भाई छोरी के तो भाई छोरी मारेडी बार तो पेट मागर के आंतड़ा बारह को नहीं हजार के फिर है बड़ी तकड़ी कलाकारी है। तो यार अपने ही वीडियो ने एक तो लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब जरूर करियो और इन वीडियो के बारे में जरूर राय जरूर बताइयो कि देखो थे भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग सियाना सारा ही देखने लग रहे हो माता बहन तो सगे सगे नहीं आपने बताइयो ज़रूर बताइए भैया राय कह रहा था ठीक है नहीं। ठीक है भाई धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम।